नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी चालें अभी से तेज हो चुकी हैं। छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक विवाद के बीच संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की रणनीति, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और ओवैसी के गठबंधन ऑफर ने नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस को कोई संदेश दिया है? क्या ओवैसी के साथ गठबंधन की संभावना है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2027 की लड़ाई की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में संभावित गठबंधन को लेकर एक सवाल पूछा गया। ये सवाल खास तौर पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस प्रस्ताव के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ आने की अपनी इच्छा जताई थी। इस पर अखिलेश यादव ने बेहद संतुलित और राजनीतिक रूप से अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। अखिलेश यादव का ये बयान केवल एक सामान्य जवाब नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के बीच तालमेल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। खुद अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऐसा बयान दिया था जिसे कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष निशाना माना गया। उन्होंने कहा था कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी और यदि सदन में उनकी बात सुन ली जाती तो विपक्ष को प्रधानमंत्री आवास तक विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में खटास आ गई है। क्या इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं? लेकिन संसद के बाहर जब पत्रकारों से उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कहना था वो सदन में कह चुके हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि विपक्ष के भीतर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल गठबंधन की एकजुटता बरकरार है। इसी दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना जताई। ओवैसी ने कहा कि अगर समान विचारधारा के मुद्दों पर साथ आने का मौका मिले तो बातचीत हो सकती है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बीजेपी लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। ऐसे माहौल में जब अखिलेश यादव से ओवैसी के प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी टकराव या विवाद की भाषा अपनाने के बजाय बेहद संयमित जवाब देते हुए कहा कि किसी से भी उलझने की जरूरत नहीं है, हम पीडीए के रास्ते पर चलते रहेंगे, सामाजिक न्याय का शासन स्थापित करेंगे और संविधान के तहत सबको अधिकार और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। यानी अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता किसी नए राजनीतिक समीकरण से ज्यादा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक गठबंधन को मजबूत करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सामाजिक समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि पार्टी अब उसी रणनीति को 2027 विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ाना चाहती है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव फिलहाल कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे इंडिया गठबंधन में अनावश्यक विवाद पैदा हो या विपक्षी एकता पर सवाल उठे। साथ ही वे एआईएमआईएम के प्रस्ताव को सीधे खारिज भी नहीं कर रहे हैं ताकि भविष्य की संभावनाओं के सभी विकल्प खुले रहें। लेकिन उनके बयान से इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि इस समय समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पीडीए की राजनीति और इंडिया गठबंधन की मौजूदा एकजुटता पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ महीनों में तस्वीर बदल भी सकती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और सपा में जारी सीट बंटवारे का विवाद, नए गठबंधन, पुराने सहयोगियों की वापसी और नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का संदेश यही है कि 2027 की लड़ाई अभी दूर है और वर्तमान में विपक्ष की प्राथमिकता संसद के भीतर और बाहर मिलकर बीजेपी के खिलाफ मुद्दों की लड़ाई लड़ना है। अंत में अब सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव ने ओवैसी को विनम्र तरीके से इंतजार करने का संदेश दिया है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने रहेंगे? और क्या पीडीए ही 2027 में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनेगा? क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा या चुनाव आते आते नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।